रात के ठीक 2:17 थे। दिल्ली की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी घुले हुई थी। साउथ ब्लॉक की ऊंची ऊंची इमारतें अंधेरे में डूबी हुई थीं, जैसे अपने भीतर किसी ऐसे रहस्य को छुपाए बैठी हों जिसे दुनिया कभी जान नहीं पाएगी। उसी खामोशी को चीरती हुई अचानक एक पुराने लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। कमरे में बैठे 4 लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ इंतजार था। फोन लगातार बज रहा था, जैसे वो सिर्फ उठाए जाने का नहीं बल्कि किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। आखिरकार उनमें से एक वरिष्ठ अधिकारी फोन उठाता है। हेलो। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन भीतर छिपा तनाव साफ महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आती। फिर एक बेहद हल्की लेकिन स्थिर आवाज़ सुनाई देती है। टारगेट नो लॉन्गर अ थ्रेट। कमरे में जैसे समय रुक जाता है। फोन पकड़े हुए आदमी की उंगलियां हल्की कांपती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए पूछता है, एनी ट्रेस? जवाब आता है, नन। और याद रखिए, ऑफिशियली ये मिशन कभी हुआ ही नहीं। फोन कट जाता है। उस रात कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई तालियां नहीं बजी, कोई बधाई नहीं दी गई। अगले दिन अखबारों में कुछ नहीं छपा, किसी चैनल पर कोई बहस नहीं हुई। लेकिन उसी रात एक ऐसा मिशन पूरा हुआ था जिसने भारत की सुरक्षा की दिशा को खामोशी से बदल दिया। एक ऐसा मिशन जो हुआ लेकिन जिसे इतिहास में कभी जगह नहीं मिली। ये कहानी उसी मिशन की है, उस दुनिया की है जहां सच हमेशा सामने नहीं आता और जहां देश की सुरक्षा उन लोगों के कंधों पर टिकी होती है जिनका नाम कभी सामने नहीं आता। कारगिल युद्ध के बाद का समय था। देश ने एक कठिन जंग जीत ली थी, लेकिन उस जीत के बाद भी खतरा खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली खतरा अब शुरू हुआ था, क्योंकि दुश्मन अब सामने नहीं था, वो छुप चुका था। वो अब बंदूक लेकर पहाड़ों पर नहीं आता था, बल्कि शहरों के बीच, भीड़ के अंदर, सिस्टम के भीतर छुपकर वार करता था। धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगीं। कहीं बम ब्लास्ट, कहीं घुसपैठ, कहीं ट्रेन में धमाका होने की कोशिश, कहीं किसी बड़े नेता को निशाना बनाने की साजिश। हर घटना अलग लगती थी, लेकिन जब इन सभी को एक साथ जोड़ा गया तो एक पैटर्न सामने आया। रॉ के विश्लेषकों ने महीनों तक डेटा इकट्ठा किया, कॉल रिकॉर्ड्स देखे, पैटर्न्स एनालाइज किए और आखिरकार एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। हर घटना के पीछे एक ही दिमाग काम कर रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी सामने नहीं आता था, जिसका कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर जगह थी। रॉ ने उसे एक कोड नेम दिया, शैडो। शैडो कोई आम दुश्मन नहीं था, वो एक इंसान कम और एक सिस्टम ज्यादा था। वो खुद कभी सामने नहीं आता था, उसके आदेश कई परतों के जरिए आगे बढ़ते थे, जिससे उसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। उसकी लोकेशन हर कुछ दिनों में बदल जाती थी। उसके पास अपने खुद के लोग थे, अपना नेटवर्क था, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो भारत की हर कमजोरी को समझ चुका था। रॉ के लिए शैडो को ढूंढना अब सिर्फ एक मिशन नहीं रहा था, वो एक जरूरत बन चुका था। महीनों तक एजेंट्स उसकी तलाश में लगे रहे। सिग्नल इंटेलिजेंस से लेकर ह्यूमन नेटवर्क तक हर तरीका अपनाया गया, लेकिन हर बार शैडो उनसे एक कदम आगे निकल जाता। ऐसा लगता था जैसे वो हर मूव पहले से जानता हो, जैसे उसे पता हो कि उसे ढूंढा जा रहा है। धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा था। हर नई घटना के साथ सवाल उठने लगे थे कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और क्यों उसे रोका नहीं जा पा रहा। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक इंटरसेप्टेड कॉल, सिर्फ 47 सेकंड की। उस कॉल में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसमें इस्तेमाल हुए कुछ कोड वर्ड्स ने रॉ का ध्यान खींचा। उस कॉल को बार बार सुना गया, उसकी हर फ्रीक्वेंसी को एनालाइज किया गया और आखिरकार उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई। लोकेशन थी सीमा के उस पार एक छोटा सा शहर, देखने में बिल्कुल सामान्य, लेकिन अब वही जगह सबसे खतरनाक बन चुकी थी। रॉ के हेडक्वार्टर में तुरंत मीटिंग बुलाई गई। सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। कमरे में तनाव साफ महसूस हो रहा था। सवाल सिर्फ एक था, अब क्या किया जाए। एयर स्ट्राइक एक विकल्प था, लेकिन उससे अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो सकता था। कूटनीतिक दबाव पहले भी काम नहीं आया था। इंतजार करना अब संभव नहीं था, क्योंकि हर दिन एक नई साजिश को जन्म दे सकता था। तभी एक विकल्प सामने आया, कोवर्ट ऑपरेशन। बिना किसी आधिकारिक घोषणा के, बिना किसी पहचान के सीमा पार करना, टारगेट तक पहुंचना और मिशन पूरा करके वापस आना, बिना कोई निशान छोड़े। ये प्लान जितना आसान सुनाई देता था, उतना ही खतरनाक था।
अगर मिशन सफल होता तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर असफल होता तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आखिरकार फैसला लिया गया, मिशन अप्रूव्ड। अब जरूरत थी उन लोगों की जो इस मिशन को अंजाम दे सकें। रॉ ने अपने सबसे भरोसेमंद और प्रशिक्षित एजेंट्स को चुना, ऐसे लोग जिनकी पहचान पहले ही मिटा दी गई थी, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उनमें से एक था एजेंट ए। उसका असली नाम क्या था, वो कहां से आया था, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी कि वो अपने मिशन के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। उसे बुलाया गया और मिशन के बारे में बताया गया। अंत में उसे सिर्फ एक बात कही गई, अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे। एजेंट ए ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर यह बात सुनी और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अंडरस्टूड। उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन इस बार सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक ऐसा रास्ता था जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। एजेंट ए के मन में कोई डर नहीं था, लेकिन एक सवाल जरूर था, क्या यह सब सच में खत्म होगा? क्या शैडो के खत्म होने के बाद देश में शांति आ पाएगी? इन सवालों के जवाब उसे भी नहीं पता थे, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अगर वो सफल हुआ तो बहुत सी जिंदगियां बच सकती हैं। मिशन की तैयारी पहले से कहीं ज्यादा गहरी और विस्तृत थी। इस बार सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं था, बल्कि एजेंट ए को उस माहौल का हिस्सा बनाना जरूरी था। उसे उस शहर की हर गली, हर रास्ते, हर संभावित खतरे के बारे में सिखाया गया। उसे ये भी सिखाया गया कि कैसे भीड़ में घुलना है, कैसे किसी की नज़र में आए बिना किसी पर नज़र रखनी है, और सबसे ज़रूरी कैसे खुद को पूरी तरह गायब कर देना है। उसे नई पहचान दी गई, नया नाम, नया अतीत। अब वो सिर्फ एजेंट ए नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसका अस्तित्व ही उस मिशन पर निर्भर था। कई दिनों तक उसकी ट्रेनिंग चली। उसे मानसिक रूप से तैयार किया गया, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। हर सिचुएशन का अभ्यास कराया गया। अगर वो पकड़ा गया तो क्या करेगा? अगर टीम से संपर्क टूट गया तो कैसे जिंदा रहेगा? अगर मिशन बीच में बदल गया तो कैसे खुद को ढालेगा? हर सवाल का जवाब उसे खुद बनना था, और यही इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती थी। कोई बैकअप नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। आखिरकार वो रात आ गई जब मिशन शुरू होना था। आसमान में हल्का सा कोहरा था, जिससे हर चीज धुंधली दिखाई दे रही थी। यही धुंध अब एजेंट ए की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उसने अपनी टीम के साथ सीमा पार की, हर कदम नपा तुला था, हर सांस नियंत्रित। उन्होंने अपने पीछे कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जिससे उनके आने का कोई सबूत मिल सके। वो अब एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे जहां हर गलती की कीमत जान हो सकती थी। शहर में घुसने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उनकी चाल, उनका बोलने का तरीका, उनका रहन सहन, सब कुछ लोकल लोगों जैसा था। धीरे धीरे उन्होंने उस जगह को समझना शुरू किया। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, लेकिन खतरा भी उतना ही बढ़ रहा था, क्योंकि जितना ज्यादा वो शैडो के करीब जा रहे थे, उतना ही ज्यादा वो खुद खतरे में आ रहे थे। फिर वो दिन आया जब एजेंट ए ने पहली बार शैडो को देखा। वो एक भीड़ भरे बाजार में खड़ा था, आम लोगों की तरह कपड़े पहने हुए, बिल्कुल सामान्य दिखने वाला इंसान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। वो हर चीज को देख रहा था, हर हरकत को महसूस कर रहा था। एजेंट ए ने तुरंत पहचान लिया, यही है शैडो। लेकिन उसे देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ, इतना खतरनाक आदमी इतना सामान्य कैसे हो सकता है? यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, भीड़ में खो जाना। अब सबसे कठिन हिस्सा शुरू हो चुका था। शैडो तक पहुंचना मतलब उसके पूरे नेटवर्क के बीच से गुजरना। एजेंट ए ने कई दिनों तक उसका पीछा किया, उसकी हर आदत को नोट किया। वो कब निकलता है, किससे मिलता है, कहां जाता है, कितनी देर रुकता है। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। शैडो हमेशा अनिश्चित दिखता था, लेकिन उसकी अनिश्चितता के भीतर भी एक व्यवस्था थी, और वही व्यवस्था उसकी कमजोरी बन सकती थी। आखिरकार एजेंट ए को वो मौका मिल गया जिसका उसे इंतजार था। एक रात जब शैडो अकेला था, कोई गार्ड नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस एक सुनसान सड़क और हल्की सी स्ट्रीट लाइट। एजेंट ए ने गहरी सांस ली। ये वही पल था जिसके लिए वो इतने दिनों से तैयारी कर रहा था। उसने धीरे धीरे शैडो के करीब कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह शांत था। उसने शैडो को देखा। कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, जैसे वो इस पल को अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। इतने सालों की साजिशें,
इतने हमले, इतनी मौतें, सब कुछ इस एक इंसान से जुड़ा था और अब वो उसके सामने खड़ा था। और फिर एक पल में सब खत्म हो गया। न कोई आवाज, न कोई संघर्ष, बस एक साया हमेशा के लिए गायब हो गया। एजेंट ए ने तुरंत सिग्नल भेजा, टारगेट डाउन। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि इस दुनिया में पीछे मुड़ना कमजोरी होती है। वो और उसकी टीम तुरंत वहां से निकल गए। उसी रात उन्होंने सीमा पार की और वापस लौट आए। सब कुछ इतनी तेजी और सटीकता से हुआ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह उस शहर में हलचल थी। एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था। कुछ लोगों ने इसे सामान्य घटना मान लिया, कुछ ने इसे साजिश कहा, लेकिन सच्चाई किसी के पास नहीं थी। और यही इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता थी, सच का छुपा रहना। भारत में इस घटना का कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई बयान नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। हमले अचानक कम हो गए, घुसपैठ रुक गई, जैसे किसी ने पूरे सिस्टम को बंद कर दिया हो। रॉ के अंदर सिर्फ एक छोटा सा संदेश आया, मिशन सक्सेसफुल। लेकिन इस मिशन का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। एजेंट ए का नाम कहीं नहीं लिखा गया, उसे कोई मेडल नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला। वो बस फिर से उसी अंधेरे में खो गया जहां से आया था। लेकिन सच्चाई ये है कि देश की सुरक्षा सिर्फ उन चीजों से नहीं होती जो हमें दिखाई देती हैं। इसके पीछे उन लोगों की मेहनत होती है जो हमेशा परछाइयों में रहते हैं। एजेंट ए जैसे लोग आज भी मौजूद हैं। शायद अभी भी किसी मिशन पर हैं, किसी और शैडो को ढूंढ रहे हैं, किसी और खतरे को खत्म कर रहे हैं, बिना किसी पहचान के, बिना किसी नाम के। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कुछ मिशन इतने गुप्त होते हैं कि उन्हें कभी बताया नहीं जाता, बस उनका असर महसूस किया जाता है। और ये कहानी भी उन्हीं में से एक है, एक ऐसा मिशन जो हुआ लेकिन ऑफिशियली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अनटोल्ड और शॉकिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।